हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है प्रश्नावली 1.2 को शुरू करने वाले हैं। उसमें यूज आने वाले जो है सभी चीज़ को देखेंगे। उसके बाद हम लोग उदाहरण के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्न देखेंगे। तो आज जो है ये हमारा परिचय वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 के परिचय देखेंगे जी। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, तो किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या करना है जी? किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है। अब देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है, हमने बतलाया था पिछली ही क्लास में। वैसी संख्या होती है जिनका कोई निश्चित वैल्यू नहीं होता है। जैसे हमारा क्या होता है जी, जैसे हमारा रूट का 3 हो गया, रूट का 2 हो गया, ये हमारा क्या है जी? अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्या होता है कि अपरिमेय संख्या में कोई संख्या आकर जुड़ गई, क्या हुआ कि 3 + 2 हो गया। तो ये तो अलग था तो हमारा परिमेय था, और ये अलग था तो हमारा अपरिमेय था। लेकिन दोनों जुट गए तो ये जो बना ना पूरा, ये हमारा जो बना, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है जी? अपरिमेय होता है। ठीक है। उसी तरह से अगर बात करें, √3 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अगर 5 से गुना कर दिए तो 5 √3 हो गया। ये भी हमारा क्या है जी? अपरिमेय संख्या है। ये तो 5 था तो परिमेय था, √3 था तो परिमेय अपरिमेय था। लेकिन अब दोनों आ गए तो यहाँ पे क्या हो गया जी? ये आपका बन गया अपरिमेय संख्या। लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा भी होता है, जैसे √3 1/√3, ये भी हमारा क्या है जी? अपरिमेय संख्या ही है। कि ये जो था, एक था तो परिमेय था, ये √3 था तो अपरिमेय था, लेकिन दोनों मिले तो ये भी हमारे क्या बन गए जी? अपरिमेय संख्या बन गए। तो इन्हीं सभी को जो है क्या करना है जी? सिद्ध करना है। तो सिर्फ हम लोग 2 ही पार्ट समझेंगे, उससे कोई भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हो तो आप सिद्ध कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल होता है, जो आपका क्या है जी? अपरिमेय संख्या आ गया। एक ऐसे प्रश्न देंगे जिसमें क्या होगा जी? अपरिमेय संख्या एक अलग रहेगा, सिर्फ अपरिमेय ही रहेगा। और दूसरा ऐसा प्रश्न आ सकता है जैसे कि 3√5 आ गया। तो इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसका अलग एक टाइप हो गया और ये अलग टाइप हो गया। तो 2 ही टाइप को जो है हम सिखाएंगे, जिसमें आप कोई भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही टाइप से। चलिए जी, आपके सामने एक परिमेय दिया हुआ है, 1.2 का जो है परिमेय है। क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। कह रहा है कि मान लीजिए कि क्या है जी? कि एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जिसका आभाज्य गुणनखंड केवल 2 हो। यानी कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्या? अभाज्य संख्या है। यदि p a² को क्या करती है जी? विभाजित करती है। p हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन a क्या करती है? p जो है a² को विभाजित करता है। यानी कि ये हमारा a² है, और इसको p अगर विभाजित कर दे रहा है, यानी कि भाग करने पर यहाँ पे कोई ना कोई जो क्या आना चाहिए जी? पूर्णांक आना चाहिए। पूर्ण रूप से विभाजित होगा तो पूर्णांक ही आएगा, पूर्ण रूप से विभाजित होगा तो यहाँ पे पूर्णांक ही आएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि तो यदि ऐसा सिचुएशन आता है कि a² को p विभाजित कर देती है, तो ये p जो है ना, a को भी विभाजित करेगी। यानी कि ये a को भी विभाजित करेगी, तब भी हमारा क्या आने वाला है? पूर्णांक आने वाला है। ठीक है, विभाजित करेगी। जहां एक क्या है? धनात्मक कोई भी पूर्णांक हो सकता है। यानी कि समझिए कि 2 का स्क्वायर अगर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, यानी कि यहाँ पे 2 अगर लिखें और 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया। अगर 4 को ये p विभाजित कर दे रहा है, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पे पूर्णांक आ गया, तो ये 2 को जो है ये भी विभाजित करेगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा। इसके कहने का मतलब यही है। चलिए अब समझते हैं उसका यूज कैसे आएगा। इस प्रश्न को सिद्ध करने में आएगा। तो ये भी आपका क्या है जी? परिमेय ही है। ये भी आपका परिमेय ही है, लेकिन एक प्रकार से समझ सकते हैं ये आपका क्वेश्चन है। इसको प्रूफ करना है, ये आपके बुक में प्रूफ किया हुआ है, फिर से आपको ये प्रूफ करना है, तभी जो है आप उदाहरण के प्रश्न कर पाएंगे जी। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। कह रहा है √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात तो हम लोग जानते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है, लेकिन कह रहा है कि दिखाइए कि आप कैसे अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी को गलत साबित करना हो तो उसका पहले बड़ाई किया जाता है, यानी कि उसका सही काम दिखाया जाता है कि तुमने ये सही काम किया है।
ठीक है। उसके बाद बीच में ला करके ये दिखा दिया जाता है कि तुमने ये गलत किया है, ये तुम एक्सेप्ट करो। तो उसी तरह से इसके साथ करेंगे, यानी कि इसे पहले तो हम लोग कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है और परिमेय इसको कभी नहीं करेंगे। लास्ट में जब ये अपने जो है कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा तब कहेंगे देखिए भाई साहब आप जो है इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो है परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय ही है। ठीक है, तो देखिए इसको सिद्ध करने कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। और सबसे पहले इस रूट 2 को मानेंगे, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि ये क्या है जी, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लिए। अब देखिए परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं जी, कोई भी परिमेय संख्या होगी तो वो पी बाई क्यू के रूप में होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिएगा अगर हम लोग क्या करें, इस क्यू को इधर लाएं तो क्यू हो जाएगा, रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो इस यहाँ पे गुना में है तो इधर जा करके भाग करेगा, तो इससे अच्छा है कि एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा है कि यहाँ पे पी को रहने दे, इसको इसके स्थान पर, इसको इसके स्थान पर यहाँ पे ला दे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए नीचे जो है आपका हर में जो है रूट में दिख रहा है, तो इसको, इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ बर करेंगे। कोई भी देखिए यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं सिर्फ, यानी कि क्यू को स्क्वायर नहीं कर सकते हैं या पी स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर सिर्फ नहीं कर सकते हैं। जब भी करेंगे तो इन दोनों में ये काम करेंगे जो भी करेंगे, क्योंकि ये दोनों संख्या जो है आपस में बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हमारा क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा ऊपर वाला पी का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर से हट जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1 कह दिया। और एक चीज हम यहाँ पे लिख देंगे, पी और क्यू हमने माना है, तो पी व क्यू सह अभाज्य। पी और क्यू सह अभाज्य है, क्यों भाई, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या रहेगी जिनका HCF क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो HCF सिर्फ एक आना चाहिए, यानी कि वो संख्या आपस में विभाजित नहीं होती है, यानी कि दोनों, कहने का मतलब है दोनों एक पूर्णांक होती है और वैसा पूर्णांक होती है जो एक दूसरे को विभाजित नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को, अब देखिए हम जानते हैं, क्योंकि यहां से हम कह सकते हैं यहां से कि P और जब Q पूर्णांक है, ठीक है, हम जानते हैं P Q एक पूर्णांक है। अब देखिए मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि 5 पूर्णांक है, तो अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और 25 भी हमारा क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। तो हम अगर कहें कि P जो है और Q जो है एक पूर्णांक है, तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये भी कह सकते हैं कि Q स्क्वायर भी एक क्या है जी, पूर्णांक है। ये कह रहे हैं कि क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक है। अब देखिए पूर्णांक है का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे 5 बट्टे या कहिए 8 बट्टे जो है 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 4 दूना 8, 2 मर्त में कट रहा है, कितना मर्त में कट रहा है जी, 2 मर्त में कट रहा है। तो यहाँ पे ये पूर्णांक है, ये जब पूर्णांक है इसके कहने का मतलब है कि ये संख्या आपस में दोनों विभाजित हो रही है, दोनों संख्या आपस में क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। ठीक है, क्योंकि क्यों, तो अब हम कह सकते हैं इसलिए पी स्क्वायर बटे 2 ही एक पूर्णांक है, क्योंकि ये पूर्णांक किस पूर्णांक के बराबर होगा,
तबे हम पूर्णांक कहेंगे। अब देखिए दूसरा हमारे पास, अब जब ये 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तब एक पूर्णांक मिल रहा है। जब ये 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हम लोग इस बात को भी कह सकते हैं पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। क्या है जी? विभाज्य है। तो इस बात से यहां से है हम लोग कह सकते हैं पी 2 से विभाज्य होगा। और क्यों कह रहे हैं? तो परिमेय अभी पढ़े हैं, परिमेय 1.2 को। 1.2 में हम लोग क्या पढ़े हैं कि कोई भी संख्या का अगर स्क्वायर विभाजित हो रहा है किसी संख्या से तो वो संख्या भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जी। अब देखिए यहाँ पे विभाजित हो गया, तो यानी कि विभाजित हुआ, यहाँ जब ये संख्या इसको विभाजित किया तो कोई ना कोई पूर्णांक आएगा। तो हमने क्या किया, ये संख्या अगर p बटे क्यू सॉरी 2 अगर विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, कोई ना कोई संख्या आएगा, तो इसको हमने कहा k1 यानी, और इसको क्या लिखेंगे, k1 एक पूर्णांक है। क्या है जी? k1 एक पूर्णांक है। हमने कहा कि इस 2 से p में भाग दिए तो एक पूर्णांक आया और इस पूर्णांक को हमने k1 नाम दे दिया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग p का मान निकालते हैं तो p बराबर हो जाएगा 2k1, p का मान निकल गया। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में अगर किसका मान रखते हैं, p का मान रखते हैं कि क्यू स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं जी, p का मान रख रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, p कितना है जी, 2k1 है, 2k1 है, और कह रहा है कि p का स्क्वायर बटे कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 हो गया। अब देखिए क्यू स्क्वायर बराबर हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर, k1 का स्क्वायर k1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। 2 से ये 4 कटेगा 2 मर्द में, यानी कि हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास कितना, 2k1 आ गया। क्या गया जी, हमारे पास जो है 2k1 आ गया। ठीक है, हमारे पास क्यू का मान सॉरी क्यू स्क्वायर का मान 2k1 आ गया। इसके कहने का मतलब ये जो दिख रहा है पूर्णांक k स्क्वायर भी हमारा क्या है जी, एक पूर्णांक है। अब देखिए समीकरण 1 में p का मान रखने पर क्यू स्क्वायर इसको कर दिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से क्या करें, k1 का मान अगर निकाल ले, यहाँ पे तो स्क्वायर था, यहाँ पे भी स्क्वायर था, k1 स्क्वायर का अगर मान निकालना चाहें तो इस 2 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, बट्टे का 2। इसको इधर भेजेंगे क्योंकि हमें आखिर ये कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, हमें क्या करना है, p और q का मान निकालना है, तबे तो पता चलेगा ये √3 अपरिमेय हो रहा है कि परिमेय हो रहा है। यही दोनों डिसाइड करेंगे। तो हम रेंडमली क्या कर रहे हैं, p और q का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ तक तो हम किसका मान निकाल लिए, यहाँ पे q, यहाँ पे किसका मान निकाल लिए, q का मान निकाल लिए हैं, सॉरी p का मान यहाँ पे निकाल लिए हैं, q का मान अब निकालने के लिए चल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है क्या चीज, k1 का स्क्वायर दिया है, k1 का स्क्वायर बराबर है q का स्क्वायर बट्टे का 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस बात को जान रहे हैं कि ये हमारा क्यू स्क्वायर क्या है जी, पूर्णांक है। ठीक है, और के स्क्वायर भी हमारा पूर्णांक है, तो लिखेंगे चूंकि ये बात को जान रहे हैं के हमारा क्या है, पूर्णांक है। ये बात तो हम पहले लिखे हैं यहाँ पे कि यह इसको पहले ही मान लिया क्या जी, पूर्णांक है। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 3, यहाँ पे मान लीजिए, यहीं पे लिखे हैं तो समीकरण 3 इसको मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए k1 पूर्णांक है, इसलिए इस बात को कह सकते हैं कि k1 का स्क्वायर जो होगा क्या होगा जी, पूर्णांक होगा।
जब के 1 का स्क्वायर पूर्णांक है तो पी स्क्वायर 2 भी पूर्णांक होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग रेंडमली ये कह रहे हैं, इसलिए क्यू स्क्वायर बटा 2 ही एक क्या है जी, पूर्णांक है। जैसे हमने कहा कि क्यू स्क्वायर बटे 2 किसके अनुसार, इसके अनुसार कहा हमने कि ये पूर्णांक है। अब जैसे हमने कहा कि ये पूर्णांक है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, से विभाज्य है। इसके कहने का मतलब यही है कि पूर्णांक होगा तो ये संख्या जो आपस में कटेंगी ही कटेंगी, ना का सवाल नहीं है कि नहीं कटे। अब जब ये बात है कि हमने कहा कि क्यू स्क्वायर 2 से भाग लगेगा क्यू स्क्वायर में, तो क्यू में भी 2 से क्या होगा जी, विभाज्य होगा। क्या होगा जी, क्यू दो जो है क्यू को भी विभाजित कर देगा, क्योंकि हमने किस में पढ़ा था जी, परिमेय 1.2 परिमेय में हमने देखा था। इसमें देखा था जी, परिमेय 1.2 में देखा था, इसीलिए हमने परिमेय को पढ़ाया था जी। अब देखिए जैसे ये हुआ तो हम कह रहे हैं कि यह जो कट रहा है ये पूर्णांक आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे क्यू बटे 2 कट रहा है, यानी कि 2 से क्यू कट रहा है, यानी कि भाग दिया जा रहा है, तो कोई ना कोई पूर्णांक आ रहा है। तो हमने नाम दिया पहले दूसरे वाले को K2 नाम दे दिया, K1 तो नाम दे चुके हैं, तो इसको हमने K2 नाम दे दिया। अब देखिए क्या है, और ये जो K2 है ये भी एक प्रकार का क्या है, तो पूर्णांक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इसको विभाजित करेगा तो कोई ना कोई पूर्णांक ही आएगा, तो हमने उस K1 को K2 को एक पूर्णांक बना लिया। अब देखिए जैसे हमने उसको पूर्णांक बनाया, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास Q बराबर हो जाएगा 2K2, क्या हो जाएगा जी, 2K2 हो जाएगा। तो हमारे पास Q का मान निकल गया, और पीछे क्या निकला था जी, समीकरण 2 में, इसको तो मिटा दीजिए क्योंकि वहां पे लिख दिया है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग कलर देते हैं। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा कि P का मान निकल गया, और उसके आगे जैसे बढ़े यहाँ पे, और यहाँ पे हमने देखा Q का मान निकल गया। आपने कुछ नोटिस किया नहीं, देखिए P के मान में यहाँ पे देखिएगा तो 2 यहाँ पे भी आ रहा है, और Q के मान में देखिएगा तो 2 यहाँ पे भी आ रहा है। और हमने तो कहा था P और Q क्या है जी, स्वअभाज्य है, यानी कि इसमें कोई चीज कॉमन हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे 5/4 लिख रहे हैं, तो अगर इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, एक तो रेंडमली समझिए कि किस में से कॉमन निकाला जा सकता है, तो एक को छोड़ ही दिया जाता है, तो यहाँ से तो कुछ निकाल नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे K के जगह पर अगर 5 भी रखते हैं, तो ये दोनों आपस में गुना हो रहे हैं, 10 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 2 रख रहे हैं, अगर ये हमारा मान लीजिए अगर P का मान रख रहे हैं, तो यहाँ पे Q का मान रख रहे हैं, अगर 4 रख रहे हैं तो 4 दूना 8 आ रहा है। तो देखिएगा तो 10/8 कीजिएगा, तो ये दोनों आपस में कटेंगे तो 5/4 आएंगे। तो ये हमने कहाँ इसी को ना माना था, तो हमने कहाँ इसको हमने सहभाज्य माना था, ये कहाँ सिद्ध कर रहा है कि हम सहभाज्य हैं, ये खुद कह रहा है कि हम सहभाज्य नहीं है भाई, हो ही नहीं सकते। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन हम देख पा रहे हैं, लेकिन समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि 2 और 4 से क्या अस्पष्ट है, 2 और 4 से ये स्पष्ट है कि ये जो हमने P और Q को सहभाज्य माना था, ये सहभाज्य निकले ही नहीं, ये तो भाज्य संख्या निकल गए, क्योंकि दोनों में दो दो कॉमन आ रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, स्पष्ट है कि P व Q सह अभाज्य नहीं है। जब ये सहभाज्य है ही नहीं, तो हम लोग कहेंगे अतः अतः हमारी पूर्व मान्यता, यानी कि हमने जो पहले माना था
वह क्या निकली जी, वह गलत है। यानी कि हमने जो पहले कहा कि परिमेय संख्या है वो हमारी मान्यता गलत थी, हमारा मानना ही गलत था। तो अतः कह देंगे, अतः रूट कितना जी, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। अगर एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा से इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में इस यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, सेम वही पैटर्न वही क्वेश्चन, बस जहाँ पे 2 था वहाँ पे 3 लगा देना है। आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे हल, यहाँ पे फिर हम लोग मानेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, उल्टा हमको मानना ही है। तो जब ये हमने कहा तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं P/Q के रूप में, और P/Q के रूप में यानी कि P व Q क्या है जी, सहभाज्य होने का मतलब ये पूर्णांक भी कहा गया, सहअभाज्य है, ठीक है, सहभाज्य है। अब देखिए अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो इस Q को इधर लाएंगे तो ये हमारा √3 इधर चला जाएगा, यानी कि P√3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, जैसे पीछे किए थे, क्या किए थे जी, वर्क किए थे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर हमारे पास क्या आएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा बराबर P का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया जी, 1 बन गया। समीकरण नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। अब देखिए फिर से वही लिखेंगे, चूंकि PQ एक पूर्णांक है, यहाँ तो हम देख रहे हैं सब आ जाएगा, क्या मतलब पूर्णांक है, तो यानी कि PQ हमारा क्या है, पूर्णांक है। इसलिए इस बात को भी कह सकते हैं कि Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक है, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का पूर्णांक क्या होगा, किसी भी स्क्वायर अगर पूर्णांक का स्क्वायर करते हैं तो वो पूर्णांक ही होगा। तो अब देखिए जब पूर्णांक है तो इसलिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा Q स्क्वायर बटे 3 दिख रहा है, ये भी हमारा क्या है, भी एक पूर्णांक है। यानी कि हमने इसको भी पूर्णांक कह दिया। जब पूर्णांक कहा कि मतलब हो गया कि Q स्क्वायर 3 से भाग उसमें लग रहा है Q स्क्वायर में, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है। जब Q का स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि Q 3 से विभाज्य है, और किससे, तो परिमेय जो है आपका 1.2 से हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि कोई भी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाज्य है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगी। अब देखिए तब ये कहा हमने, तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि Q एक पूर्णांक है, ठीक है, तो हम लोग अगर लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q/3 हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई ना कोई पूर्णांक होगा, तो उसको नाम पूर्णांक K1 दे देते हैं। यानी कि Q में जब 3 से भाग देंगे तो हमारे पास कोई ना कोई संख्या आएगा, उसको हमने K1 नाम दिया। और ये हमारा क्या है जी, K1 जो है दशमलव दशमलव में नहीं है, ये हमारा पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए जब ये पूर्णांक है तो यहाँ से अगर इस K को उधर भेज, Q को उधर, Q का मान यहाँ से निकल जाएगा K1, 3K1 हो जाएगा, यानी कि Q का मान हमारे पास तो निकल गया। क्या हुआ जी, Q का मान हमारे पास यहाँ से निकल गया। अब हमें किसका मान की आवश्यकता है, किसका मान निकालेंगे, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब Q का मान तो निकल गया, ठीक, Q का मान निकल गया, और यहाँ पे जो है
यहाँ पे पी स्क्वायर यहाँ पे है हमारा पी स्क्वायर, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे पी है, और यहाँ पे क्यू का स्क्वायर है, क्यू का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, और यहाँ पे पी स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे सभी जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, पी हो जाएगा, सभी जगह पे पी हो जाएगा, क्योंकि ये पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ये तो पी को भी विभाजित करेगा, और यहाँ आएगा तो पी हो जाएगा, और यहाँ पे पी बटा 3, यानी कि पी को 3 विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पी के जगह पर क्यू। अब देखिए पी का मान तो हमारे पास निकल गया, अब निकालना है किसका मान, क्यू का मान। तो सबसे पहले क्यू का मान निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण एक में क्या करेंगे, पी का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे जी, पी का मान रखेंगे। तो अब देखिए हमारे पास क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पी के जगह पर कितना रखेंगे, 3k का स्क्वायर, k1 है तो k1 का स्क्वायर बट्टे का 3 है। अब देखिएगा यहाँ पे क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास 3×3 9, k1 बट्टे का 3 हो जाएगा, 3 से ये 3 अर्थ में कट जाएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर 3k1। क्यू यहाँ पे जो निकला वो क्यू स्क्वायर का मान निकला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से k1 का मान निकालेंगे, k1 का मान निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ये 3 उधर जाएगा, तो यानी कि क्यू स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3, अब देखिए क्या देखने को मिल रहा है, ये एक पूर्णांक है, k1 एक पूर्णांक है, ये भी हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा। वहीं फिर से दोबारा से एक बात लिखेंगे यहाँ पे, k1 एक पूर्णांक है, इसलिए इस बात को कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बाई 3 है ना, है क्यू स्क्वायर बाई 3 ही एक पूर्णांक होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। जब ये इसको कह सकते हैं, इसका मतलब क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, यही कह रहे हैं, कोई ना कोई पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब विभाज्य है। जब ये बात कह रहे हैं तो ये भी बात हम कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर जब विभाज्य है तो क्यू भी क्या होगा, क्यू 3 से विभाज्य होगा, ये हम बात कह सकते हैं। और किससे कह सकते हैं, तो परिमेय 1.2 से हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब कहे, इसका मतलब क्यू 3 से भाग दे रहे हैं तो कोई ना कोई पूर्णांक आ रहा है, कोई ना कोई संख्या आ रहा है, तो हमने उसको k2 नाम रख दिया, और इसको हमने k2 नाम रख दिया, और लिखेंगे जहाँ क्या है जी, जहाँ क्या कहिए, k2 जो है क्या है जी, आपका एक पूर्णांक है, k2 क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ से अगर q का मान निकालते हैं तो 3k2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3 तो हो गया है, समीकरण नंबर 4। अब इसी पे हम लोगों को डिस्कशन करना है, समीकरण 4 पे। और जो है आपके समीकरण जो है, आपके समीकरण यहाँ पे तीसरा है, देखिएगा। तो P और Q जो हमने कहा था सअभाज्य संख्या कहा था, और सअभाज्य संख्या में कोई भी चीज कॉमन नहीं होता है सिवाय एक के। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो P का मान आया है तब भी 3 कॉमन आ रहा है। इस पे ध्यान दीजिएगा, K1 और K2 क्या है, पूर्णांक है, कोई ना कोई संख्या है रैंडम, तो ये तो कॉमन 3 यहाँ पे भी आ रहा है, P के जगह पे भी, और यहाँ पे भी आ रहा है Q की जगह पर भी। यानी कि कहने का मतलब ये सहअभाज्य नहीं है, ये समीकरण 2 और 4 दिखा रहे हैं कि ये संख्या जो है आपने P और Q जिसको कहा था वो सहअभाज्य नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण
2 व 4 से स्पष्ट है कि P व Q सअभाज्य नहीं है। ये दोनों जो है क्या है जी, सहअभाज्य नहीं है। जब ये सहअभाज्य नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं हमने जो पहले माना था, अतः हमारी पूर्व यानी कि पहले वाली जो है मान्यता गलत है। हमने जो पहले माना था कि ये परिमेय संख्या है वो हमारी मान्यता गलत है। अतः तब इस बात को कह सकते हैं अतः √3 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये जो हुआ एक टाइप का प्रश्न कंप्लीट हो गया। और दोनों क्या था जी, दोनों आपका जो था वो अपरिमेय सिद्ध करने वाला था। एक आता है तीसरा, हमने कहा था क्या, तीसरा यहाँ पे उदाहरण नंबर 6 है, जो कि टॉपिक क्या करें, परिमेय अपरिमेय साबित करने के लिए टाइप 2 है। ठीक है, इसमें क्या है, ये हमारा परिमेय है और ये हमारा अपरिमेय है, लेकिन दोनों को माइनस कर दिया है तो ये दोनों मिलकर के अपरिमेय ही बन गए हैं। तो इसी को हम लोगों को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे इसको कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे, इसको भी सेम वैसे ही मानेंगे। माना कि 5 - √3 एक परिमेय न मानना था, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान लिया क्या चीज जी, ये हमारी परिमेय संख्या है। अब जब इसको परिमेय कह रहे हैं तो 5 - √3 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P व Q क्या है जी, P Q क्या है, तो सहअभाज्य है। क्या है जी, तो आपका सहअभाज्य है। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम लोग रूट वाले को एक तरफ उसको एक तरफ करें तो देखिएगा ये 5 जाएगा उधर, या कहिए देखिएगा अगर हम लोग इस √3 को उधर भेजे, इसको इधर बुला ले, तो ये जाएगा तो प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि 5 - P/Q हो जाएगा। और ये जाएगा तो नॉर्मल 3 हो जाएगा। समीकरण बनाना आना चाहिए। अब देखिए हमने क्या किया, इस पूरा को इधर बुला लिया और इसमें से इधर इसको भेज दिया। तो ये प्लस में था तो इधर आकर के माइनस किया, ये माइनस में था तो ये इधर जाकर प्लस किया। अब देखिए अब इसका करेंगे तो यहाँ पे क्यों हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5Q - P बराबर √3। समीकरण 1, समीकरण 1 देखिएगा, समीकरण 1 में क्या दिख रहा है, क्योंकि P व Q पूर्णांक है। अब एक चीज हम आपको समझाना चाहेंगे, जैसे 5 हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक है और हम लोग जानते हैं कि 7 भी पूर्णांक है, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी, पूर्णांक आएगा। अगर वही बात करें कि 5 - 7 यानी कि दोनों को घटा देंगे तो -2 आएगा, ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक ही है। यानी कि जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तब भी हमारा क्या आ रहा है, पूर्णांक ही आ रहा है। बस इतना ही समझना था, इतना ही समझना था। यहाँ पे आइए, क्योंकि जब P और Q पूर्णांक है तो ये संख्या भी पूर्णांक होगी, क्योंकि ये पूर्णांक का गुना। अब देखिए एक गुना समझिए, अगर मान लीजिए 5 एक पूर्णांक है और इसमें गुना कर रहे हैं 7 से, तो 7 × 5 = 35, ये भी क्या हुआ, पूर्णांक हुआ। यानी कि पूर्णांक का जोड़ करिए, घटाव करिए, गुना करिए, यहाँ तीनों करिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पूर्णांक ही देखने को मिलेगा। वही बात यहाँ पे आते हैं, तो ये तो आपस में गुना हो रहा है तो एक पूर्णांक बन जाएगा, क्योंकि ये 5 पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो दोनों पूर्णांक बन जाएंगे। फिर घट रहा है तो पूर्णांक, यानी कि कहने का मतलब है 5Q - P भी एक पूर्णांक है। क्या है जी, भी एक पूर्णांक है। इसलिए हम कह सकते हैं 5Q - P बट्टा Q एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि दो जो है पूर्णांक
बट्टे में अगर रहते हैं, भिन्न में रहते हैं तो परिमेय बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं पी और क्यू क्या होता है, दोनों पूर्णांक होता है। जब पी बाई क्यू लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है जी, ये आपका परिमेय बन जाता है। तो सिर्फ हमने रेंडमली वही कह दिया कि ये जो संख्या आपको दिख रही है, क्योंकि इसको हमने पूर्णांक दिखा दिया कैसे है, और ये भी तो हमारा पूर्णांक पहले से है, तो जब ये दोनों पूर्णांक आपस में भिन्न में है तो ये हमारा परिमेय हो गया। अब जब बतलाइए, ये जब हमारे पास ये जो दिख रहा है आपको, ये इतना हमारा परिमेय है और ये हम जानते हैं अपरिमेय है, तो अब बतलाइए परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, यानी कि हमने गलत ही माना है, तो होंगे कैसे बराबर? तो अब यहाँ पे आते हैं, अब क्या है, लेकिन लेकिन समीकरण 1 से स्पष्ट है कि लेकिन समीकरण 1 से स्पष्ट स्पष्ट है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती, यानी कि हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय क्या नहीं होती, तो बराबर नहीं होती, तो लिखेंगे अतः हमारी पूर्व मान्यता गलत है, पूर्व मान्यता गलत है। अतः जो है आपका 5 माइनस रूट 3 1 ये हमारा दूसरा टाइप रहा, जिसमें हमने क्या किया, ये दूसरा टाइप थोड़ा सा बहुत आसान होता है उसके अपेक्षा, क्योंकि इसमें पी और क्यू दोनों का मान निकाल करके तब सिद्ध करना था। लेकिन यहाँ तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, ये हमारा आ रहा है परिमेय आ रहा है और ये हमारा अपरिमेय आ रहा है, तो दोनों बराबर कैसे दे दिया है भाई, यानी कि हमने गलत मान ही लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वैसा ही है लेकिन इसमें गुणा में दिया है, ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक करते आ रहे थे। जहाँ पे हल माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि 3√2 बराबर पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी क्यू क्या है, 100 अभाज्य, ठीक है, सहभाज्य है। अब देखिएगा यहाँ से अगर इसको उधर भेज दें तो हमारे पास √2 बराबर हो जाएगा पी बाई क्यू, ये गुना में तर जा करके भाग करेगा यानी कि 3 क्यू हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे जी, समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए क्योंकि पी व क्यू क्या है जी, एक पूर्णांक है, ये बात तो हम जानते हैं, सहभाज्य तो पूर्णांक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 3 क्यू भी एक पूर्णांक है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक आपस में गुना हुआ तो पूर्णांक के हुआ। अब तब इस बात को हम कह सकते हैं कि ये दोनों पूर्णांक जब पी बाई क्यू के रूप में है तो पी बटा 3 क्यू एक परिमेय संख्या है। ये बात हम कह सकते हैं किससे, क्योंकि दो पूर्णांक भिन्न में है इसलिए हमारे परिमेय संख्या है। लेकिन हम देख पा रहे हैं समीकरण 1 से, लेकिन समीकरण 1 से स्पष्ट है कि
परिमेय और संख्या बराबर नहीं होती, नहीं होती है, हो नहीं होती है। अतः हमने जो पहले माना था, अतः हमारी हमारी पूर्व मान्यता गलत है। जब पूर्व मान्यता गलत है, इसका मतलब अतः हम लोग कह सकते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, ठीक है, एक बार से आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब क्या है कि हमने बतलाया कि दो टाइप से आपको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दे सकता है, और दोनों टाइप के दो दो उदाहरण करा दिए। अब जब प्रश्नावली का प्रश्न देखिएगा तो बिल्कुल आसानी से कर पाइएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया, इसलिए हम जो है उदाहरण को पढ़ाते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, तो आज जो है आपका उदाहरण खत्म होता है ये लेक्चर। अब देखिए इसमें क्या करना है जी, आपको क्या करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करना है, पहले तो सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो का क्या करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और वीडियो को लाइक कर देना है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए।